सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम। आज संविधान चर्चा भाग 3 में आप सबों का स्वागत है। आज के इस संविधान चर्चा में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। संविधान, मिथक और अर्थार्थ। भारत का संविधान यह सर्वविदित है कि दुनिया का बृहत्तम संविधान है और बेजोड़ संविधान है। लेकिन इस संविधान के प्रति कई प्रकार की भ्रांतियां हैं और लोगों द्वारा, संविधान विरोधी लोगों द्वारा कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाई जाती है। तो इसीलिए इस विषय पर मैं बात करने के लिए सोचा। तो सबसे पहला जो मिथक है वह यह है कि संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। और यह बात कोई साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं कहा गया, बल्कि तृतीय लोकसभा के माननीय सांसद वाल्मीकि चौधरी द्वारा कहा गया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर अनेक खंडों में ग्रंथों का संपादन किया है, जिसके 20वें खंड के प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी। उन्हें बस संविधान को संविधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। मुख्य रूप से संविधान का निर्माण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। यह बात जो वाल्मीकि चौधरी ने कहा वह जातिगत भावना से और बाबा साहब तथा संविधान के प्रति तिरस्कार के भावना से प्रेरित होकर के कहा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत करने के बाद बाबा साहब की प्रशंसा में कहा कि अध्यक्ष के कुर्सी के आसन पर बैठे हुए दिन प्रतिदिन मैं कार्यवाहियों को देखते हुए यह पाया हूँ कि डॉक्टर आम्बेडकर किस तरह से संविधान के निर्माण में संघर्ष और त्याग किए हैं, परिश्रम किए हैं। तो इस प्रकार वाल्मीकि चौधरी ने जो ये बातें कही है और जो ये भ्रम फैलाया है वह बिल्कुल ही गलत है। इसका खंडन मधु लिमये जैसे प्रसिद्ध सांसद ने भी किया है। दूसरा मिथक यह है कि प्रायः कहा जाता है कि संविधान प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें बाबा साहब चेयरमैन थे और 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान थे। तो बाबा साहब ने अकेले संविधान नहीं बनाया, बल्कि इन सबों ने मिलकर के बनाया। लेकिन वास्तविकता यह है, यथार्थ यह है कि संविधान सभा में ही श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने यह बयान देकर के सभा को सूचित किया कि 6 अन्य सदस्यों में एक की मृत्यु हो गई, जिसका स्थान नहीं भरा गया। एक अमेरिका चला गया, जिसके बदले में कोई नहीं रखा गया। 2 बीमार थे और बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वे बहुत ही अनियमित रूप से संविधान सभा की कार्यवाहियों में उपस्थित होते थे। बाबा साहब ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के सभी बैठकों में शामिल हुआ। तो इसका परिणाम यह हुआ कि संविधान निर्माण करने की सारी जिम्मेवारी डॉक्टर अंबेडकर पर आन पड़ी। और इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना और 17 दिन में संविधान का निर्माण किया।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में 7 सदस्य अवश्य थे, लेकिन 6 अन्य सदस्यों की भूमिका नगण्य थी और कुल संविधान निर्माण की जिम्मेदारी बाबा साहब आम्बेडकर पर पड़ी। इसीलिए उन्हें संविधान निर्माण का एक मुख्य कर्ता माना गया, संविधान पिता और संविधान जनक माना गया। तीसरा मिथक यह है कि संविधान का निर्माण डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने किया था। संविधान सभा ने BN राव को संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। BN राव ने संविधान सभा के निर्देश के आधार पर कि देश को कैसा संविधान चाहिए, संविधान प्रारूप का एक रफ रूपरेखा तैयार। तो BN राव का यही काम था कि संविधान सभा के निर्देश पर कि कैसा संविधान चाहिए देश को, उन्होंने संविधान प्रारूप का एक रफ रूपरेखा तैयार किया था, जिसके लिए बाबा साहब ने 25 नवंबर के अपने शानदार भाषण में BN राव को धन्यवाद ज्ञापन किया था, धन्यवाद दिया था। तो इस प्रकार बाबा साहब ने जो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची वाला जो संविधान तैयार किया, वह स्वयं उन्होंने परिश्रम करके तैयार किया और संविधान सभा को प्रस्तुत किया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित संविधान सभा के कई जाने माने दिग्गज सदस्यों ने बाबा साहब की भूरी भूरी प्रशंसा किया। इसके बाद एक और मिथक है जिसके बारे में प्रायः यह कहा जाता है, आम आदमी से खास आदमी भी ये बोलते हैं, जिन्होंने संविधान को देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, वो भी ये बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को चुराया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को कट कॉपी पेस्ट द्वारा बनाया। इस आरोप से यह परिलक्षित होता है कि संविधान और संविधान निर्माता के संबंध में जो मिथक है, जो भ्रांतियां हैं, उसमें भी विरोधाभास है। एक तरफ वो कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, BN राव ने बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो कट कॉपी पेस्ट द्वारा बनाया। तो सच्चाई यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 21 फरवरी 1948 को संविधान का मसौदा, जिसमें 315 आर्टिकल थे, को संविधान सभा को जब भेजा तो इसे 8 महीना तक आम आदमी के सलाह के लिए रखा गया, सुझाव के लिए रखा गया। इसके साथ ही संविधान की कॉपी प्रत्येक संविधान सभा के सदस्यों को दिया गया, देश के जाने माने बुद्धिजीवियों को दिया गया, बड़े बड़े संस्थाओं को दिया गया, ताकि संविधान के संबंध में वो सुझाव भेजे। उन्होंने सुझाव भेजा भी, जिस पर वाद विवाद भी हुआ, डिस्कशन भी हुआ, और अंत में जो संविधान डिस्कशन के बाद जो तैयार हुआ, उसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को प्रस्तुत किया, जिसमें 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। जब बाबा साहब ने संविधान सभा को प्रस्तुत किया था और जिसे 8 माह तक आम जनता के सुझाव के लिए रखा गया था, उसमें 315 थे अनुच्छेद, लेकिन डिस्कशन के बाद वो 395 बन गए जब अंतिम रूप से लागू हुआ। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा, उसको संविधान सभा ने अनुमोदन किया, उसको देश की पूरी जनता ने अनुमोदन किया, उसको देश के सारे बुद्धिजीवी ने अनुमोदन किया, उसको देश की सारी संस्थाओं ने अनुमोदन किया। तो फिर यह कहने के लिए बचता नहीं है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो कट कॉपी पेस्ट द्वारा बनाया। अगर कोई ऐसा आरोप लगाता है तो वह उस समय के अपने पूर्वजों की जो अक्षमता है,
उस पर वो सवाल खड़ा करता है। उसकी जो काबिलियत है उसको वो नकारता है। जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है उसको पूरा देश अप्रूव किया है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रूव किया है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है उसमें उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्थापित किया है। यह सब जानते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं वह लोकतांत्रिक देश है। ये लोकतंत्र कहाँ से आया, लोकतंत्र की शासन पद्धति कहाँ से आया? तो हमारा प्राचीन इतिहास यह कहता है कि लोकतंत्र हमारे देश का प्राचीन शासन पद्धति है। यह बुद्ध के ज़माने से ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भारत में रहा है। वैशाली दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक स्टेट था और बुद्ध का जो भिक्षु संघ था वो स्वयं में एक लोकतांत्रिक था। भिक्षु संघ का जो विवादों का निपटारा होता था वो लोकतांत्रिक पद्धति से होता था। मैं इस बिंदु पर कि भिक्षु संघ कैसे लोकतांत्रिक था और उसमें किन किन डेमोक्रेटिक रूल और रेगुलेशन का पालन होता था इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें शामिल करने से ये लंबा हो जाएगा। तो लोकतंत्र भारत की प्राचीन शासन प्रणाली है जो बीच में विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, क्योंकि भारत हजारों साल तक गुलामी के जंजीर में जकड़ा रहा, इस दौरान यहाँ से डेमोक्रेसी लुप्त हो गया और यह विदेशों में चला गया। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों में डेमोक्रेसी चला गया। तो जब बाबा साहब को संविधान बनाने का अवसर मिला तो उन्होंने दुनिया का सारा संविधान पढ़ा तो पाया कि ये तो हमारे प्राचीन शासन पद्धति से मिलता है, ये हमारे देश की पद्धति है। इसीलिए बाबा साहब ने दुनिया के सभी देशों के संविधानों का अध्ययन किया जहाँ डेमोक्रेसी था, जहाँ पार्लियामेंट्री अथवा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी था, और अध्ययन करके उन्होंने अपने देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक संरचना है, उस संरचना के मुताबिक जो चीज़ें फिट बैठती थी, जो सामंजस्य में आता था, उन चीज़ों को बाबा साहब ने भारत के संविधान में समाहित किया। तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे देश की जो प्राचीन पद्धति थी, वह पद्धति जो विदेशों में जाकर के छितरा गया था, बिखर गया था, उसको पुनः बाबा साहब ने एकत्रित करके अध्ययन किया और समय आने पर, अवसर मिलने पर उन्होंने भारत के संविधान में उसको पिरोया वर्तमान सामाजिक संरचना के अनुसार। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो विदेशी शासन पद्धति है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, प्रायः जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं, कि डेमोक्रेसी जो है से विदेशी शासन पद्धति है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह हजारों साल की प्राचीन शासन पद्धति है। तो इस प्रकार बाबा साहब ने अपने देश की जो देशी शासन प्रणाली थी, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो सबसे सुगम और भारतीय समाज में ठीक बैठने वाला जो शासन पद्धति थी, संसदीय लोकतांत्रिक शासन पद्धति, उसको लागू किया। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि बाबा साहब ने संविधान को चुराया अथवा बाबा साहब ने संविधान के कट कॉपी पेस्ट किया। उन्होंने फिर से अपने देश के शासन पद्धति को स्थापित करके आधुनिक युग में देश का मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया और दुनिया के समक्ष ये साबित किया कि यह शासन पद्धति भारत की है, जिसे दुनिया ने अपनाया। तो इस प्रकार संविधान के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो आम जनता में है। इसको ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान सिर्फ एक विधि शास्त्र नहीं है, बल्कि नीति शास्त्र है। यह हमें मानव के बीच बंधुत्व और भाईचारा की भी भावना सिखाता है।
और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 का नकल है। तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 जो ब्रिटिश हुकूमत ने बनाई थी, उसमें से कुछ प्रोविज़न को उठाने के लिए संविधान सभा ने ही प्रारूप समिति को निर्देश दिया था, और जो चीज़ें भारत के राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था पर लागू होनी चाहिए थी उन्हीं चीज़ों को उठाया गया। तो ऐसा कहना कि भारत का संविधान नकल है या भारत का संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया है, या बाबा साहब का संविधान बाबा साहब ने अकेले नहीं सबसे मिलकर के बनाया है, ये ठीक नहीं है। भारत के संविधान और भारत के संविधान निर्माता का अपमान है। संविधान के मूल कर्तव्य में जो आर्टिकल 51A में है, फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें संविधान को सम्मान करने की बात कही गई है। इसीलिए अगर हम संविधान के विरुद्ध में कोई बात करते हैं, संविधान के संबंध में भ्रम फैलाते हैं, तो इसका मतलब हम संविधान का अपमान करते हैं, और संविधान का अपमान करना राष्ट्र का अपमान है। तो मैं ये कहूँगा कि संविधान के अपमान करने वाला व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है। इसीलिए हम सभी संविधान का सम्मान करें और संविधान का सम्मान करके एक सच्चा राष्ट्रभक्त का परिचय दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।